अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वॉच लिस्ट एक्सएम में लोग क्यों बनाते हैं और वॉच लिस्ट बनाने का क्या फ़ायदा है और कैसे बनती है, ये सारा कुछ आज की इसी वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि वॉच लिस्ट होती क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको मार्केट का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पर आप एक बार क्लिक करते हो तो अब इस तरीके से आपके सामने जो पेज है वो नज़र आ रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर वॉच लिस्ट का मतलब ये होता है, देखो यहाँ पर जैसे कि मुझे अभी बीटीसी में ट्रेड करनी है या बीटीसी की प्राइस देखनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बीटीसी को लिखूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरीके से ये बीटीसी आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे अथीरियम में जो है ना वो ट्रेड करनी है या गोल्ड में करनी है तो मैं यहाँ पर गोल्ड लिख लूँगा। ठीक है, मतलब जिसमें भी अगर मुझे किसी ऑयल में ट्रेड करनी है तो मैं ऑयल लिख लूँगा। ठीक है, या जिसमें भी मैंने करना चाहता हूँ ईटीएच में ट्रेड करना चाहता हूँ तो ईटीएच लिख लूँगा। अब यहाँ पर क्या है कि मुझे बार बार लिखना पड़ता है। ठीक है, एक तो टाइम वेस्ट होता है, बाकी क्या हो कि मैं इनको सारों को अपनी लिस्ट में रख लूँ। जो जो मेरे फेवरेट हैं, जिन पर मैं ट्रेड करता हूँ या जिनकी मैं प्राइस देखना चाहता हूँ, तो वो सारे मेरी वॉच लिस्ट में नज़र आएंगे। ठीक है, अब कैसे, जैसे कि यहाँ पर ये जो बार नज़र आ रही है इसको इधर साइड पर करते जाओगे तो यहाँ पर ये एक वॉच लिस्ट का ऑप्शन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो फिलहाल इसमें कोई भी एक भी मतलब नहीं है। ठीक है, ऐड, तो हम इसमें ऐड करेंगे। फिर जब भी हमने आना हुआ, अभी यहाँ पर मार्केट पर क्लिक किया, वॉच लिस्ट पर आएंगे और टोटल हमारे फेवरेट जितने भी जिनमें भी हम ट्रेड करना चाहते हैं वो सारे पेयर हमें यहाँ पर नज़र आएंगे। अब जैसा कि मैं गोल्ड को अभी यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले गोल्ड को ले लेते हैं, तो गोल्ड पर मैं क्लिक करता हूँ। अब ये गोल्ड का चार्ट आ चुका है। इसको वॉच लिस्ट में लाने के लिए यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपको वॉच लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है और ये प्लस का आइकन देखने को मिलता है। इस पर क्लिक करोगे तो ये गोल्ड जो है वो वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ये गोल्ड ऐड हो चुका है। अब जी मैं बीटीसी को भी करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम बीटीसी को जो है ना वो वॉच लिस्ट में करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर वॉच लिस्ट में बीटीसी को सर्च कर लेंगे। अब यहाँ पर बीटीसी पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी वही तरीका है, 3 डॉट पर, ये जो 3 डॉट नज़र आ रहा है ये वाला। ठीक है, इस पर हम एक बार क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो प्लस का आइकन है इस पर क्लिक करेंगे और इसको वॉच लिस्ट में, ये बीटीसी भी हमारा ऐड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे जैसे देखो ये इनका ये वॉच लिस्ट में आते जा रहे हैं। अब मैंने ईटीएच को भी लेकर आना है तो मैं ईटीएच को भी लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर ईटीएच को भी रख लेता हूँ उसी तरीके से सेम। ठीक है, उसके बाद जी मुझे ऑयल वगैरह पर भी ट्रेड करनी होती है तो मैं ऑयल को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। यहाँ पर क्रूड ऑयल या जो भी ऑयल में आप ट्रेड वगैरह करते हो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर ऐसा, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, ऑयल जैसा कि अभी नीचे काफ़ी कर रहा है तो यहाँ पर इसको भी वॉच लिस्ट में लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही मैं आऊँगा अपना एक्सएम के जो है ना एप्लीकेशन को ओपन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ट्रेड का बटन है इस पर मैं क्लिक करूँगा। सिंपल मेरा ये ऑटोमेटिक वॉच लिस्ट को ही सिलेक्ट रहेगी, नहीं तो मैं इधर करके वॉच लिस्ट पर जैसे ही क्लिक करूँगा जिन जिन पेयर में मैं ट्रेड करूँगा एक तो वो पेयर दिखाएंगे और उनकी प्राइस मुझे दिखाई देगी। देखें यहाँ पर इसकी क्या चल रही है, इसकी क्या चल रही है, इसकी क्या चल रही है। तो ठीक है, इसके साथ साथ इनकी प्राइस भी मुझे नज़र आएगी। फिर मुझे जिस पर भी ट्रेड करना है, कौन सा कितना पंप हो रहा है, कौन सा कितना डाउन हो रहा है, वो सारा कुछ मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर जिसमें भी मुझे ट्रेड करनी हुई मैं उस पर क्लिक करके ट्रेड को ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से लोग वॉच लिस्ट बनाते हैं, आपको बार बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और यहाँ पर इनके साथ में फिर प्राइस भी आप लोगों को नज़र आती है वॉच लिस्ट में कि किसकी कितनी प्राइस चल रही है, कितना डाउन है, कितना अप जा रहा है, ये सारा कुछ आपको देखने को मिलता है। वैसे अगर हम मार्केट पर क्लिक करें तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को भी मिल जाती हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा आपको बेहतर तरीके से चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप एक्सएम ब्रोकर में जो है वो वॉच लिस्ट बना सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आपने अभी तक एक्सएम ब्रोकर पर अकाउंट नहीं बनाया तो आप इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक कर लो, डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक्सएम ब्रोकर का लिंक मिलेगा। अगर आपको अकाउंट बनाने में मसला है तो सी मोर पर क्लिक करो, पूरा डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। इस वीडियो में मैंने पूरा तरीकाकार बताया है कि कैसे आप लोग एक्सएम का अकाउंट बना सकते हैं और कैसे अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं।